इस्तीफा देना चाहिए। आप जल संसाधन मंत्री हो, दूषित और गंदी पानी पीने से देश में लोगों की जानें जा रही हैं, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नया शगुफा लाते हैं। ये युवा देश है, 75 साल का बुजुर्ग कह रहा है, जो अचेत अवस्था में है, जिसको देश में महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, छात्र नौजवानों से फर्क नहीं पड़ता, देश के सरहद पर माँ भारती के लालों की शहादत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या उम्मीद करोगे? यह विज्ञापन जीवी प्रधानमंत्री और पूरी सरकार कैमरा जीवी है, सिर्फ फोटो खिंचाना जानती है। तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद ही ना करो। लेकिन राजनाथ सिंह जी, क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कीजिए। आप क्षत्रिय समाज से आते हैं और देश के वीर जवानों के शहादत को आपने गुमनामी के दौर में ढकेल दिया, आपने देश से छुपाया। साल भर लग गए, कोई मीडिया ने सवाल नहीं किया। जो हमारी मीडिया, दाऊद पाकिस्तान में कराची में है, तुलादेन यहाँ है, पप्पा यूक्रेन का वार रुकवा दिए, ताज यहाँ ये चांद पर पहुँच गए, वो सरहद तक नहीं पहुँच पाया, वो अग्निवीरों का जानकारी नहीं ले पाया, वो वायुसेना के जवानों का जानकारी नहीं ले पाया, वो थल सेना के लोगों का जानकारी नहीं ले पाया। अब सोचिए कि मीडिया का क्या असर है गिरा हुआ। एक आखिरी सवाल, और मैं बारीक से समझना सिर्फ ये चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल, देश में बड़े से बड़े घटना हुए, रेल भी हादसा हुआ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुआ, महाकुंभ में भगदड़ हुआ, अभी आपने किसानों का नाम लिया, 700 किसान शहीद हो गए, 6 जवान शहीद हो गए, अभी 14 से ज़्यादा नीट के बच्चे मर गए, बहुत सारी इससे भी घटना हुआ, पानी पीकर, जहर पानी पीकर लोग मर गए, प्रदूषण, दिल्ली का हाल कितना गंदा हुआ। जितना बड़ा मामला होता है, जितना बड़ा एक्सीडेंट होता है, घटना होता है, सरकार उसको उतने छोटे में लेती है, आखिर क्यों? देखिए, सरकार वोट से नहीं जीत रही है, ये सरकार चुनाव आयोग से जीत रही है। ये सरकार जानती है कि हम चाहे कुछ भी करें, हमारा जनता कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें एक तरह से हाईजैक कर रखा है, हाथों, सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। मीडिया दलाली कर रहा है, भांडगिरी कर रहा है, और चुनाव आयोग के कंधों पर चुनाव जीता जा रहा है। तो उसे जनता के सरोकारों से, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, सीधा सा बात है। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। चुनावी वादों और जुमलों पर सरकार को से दो हाथ करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जो वादा करती है, अगर उस वादे को नहीं निभाती है तो उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, ताकि झूठ, फ्रेब, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। अब देख लीजिए, सरकार में तो आप आ गए, कह रहे थे होली दिवाली सिलेंडर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 2500 रुपये मिलेगा। जब देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, पिछले बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आज तक उनको घर नहीं मिला। ऐसे कहीं केरल में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं हम क्रिसमस में देंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो ईद बकरीद में देंगे। तो ये प्रधानमंत्री तीनों लोक में इनसे बड़ा झूठा आज तक न हुआ, न होगा, न है। कि जो इनके ऊपर विशेषाधिकार अधिनियम की नोटिस जारी कर दी गई है राजनाथ सिंह जी, और बीजेपी, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का एक ही नारा है कि राम राम जपना पराया माल अपना। ये झूठे और मक्कारों का ये समूह है, इसमें कुपड़े ज्यादा मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, नरेंद्र मोदी तो सरेआम मंच से झूठ बोलता है, 15 लाख हिंदू आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद गजनवी तो 17 बार जो सोमनाथ मंदिर को लूटा, इन सबों ने तो देश की ऐसी की तैसी कर दिया है। मैं राम मंदिर पे ले रहा हूँ सवाल, मैं आपको राम मंदिर, देखिए 6 मंत्री जा रहे हैं भैया, जिसमें तो एक को है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, सुअर के तरह से मुंह बनाती है। ठीक है। दूसरा जो एफचिन के वहां मैनेजर की नौकरी करता था, हरदीप पुरी सप्लायर, वो भी जा रहा पेट्रोलियम मंत्री। तीसरा धर्मेंद्र प्रधान, और चौथा राजा जो है चंदौली
राजनाथ सिंह अब ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और कुल मिलाकर के इन सबों के वजह से 3 मुख्यमंत्री भी बलि के बकरे बनने जा रहा है, जिसमें भजन लाल राजस्थान, दूसरे है कौन यादव है यहाँ, मोहन यादव मध्य प्रदेश, और तीसरा योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है कि कैसे राम मंदिर की खबर लीक हो गई।